तो ये है चंदेरपुर, एक छोटा सा आप बोल सकते हो गांव या एक छोटी सी प्लेस है उत्तराखंड में। तो फिलहाल अभी हम हैं उत्तराखंड में। दिल्ली से चंदेरपुरी का जो डिस्टेंस हमने कवर किया है वो हमने 450 किलोमीटर का हमने डिस्टेंस कवर किया है। हमारे पास थोड़ा सा टाइम था चंदेरपुरी में, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा एक्सप्लोर कर दिया जाए चंदेरपुरी, क्योंकि यहाँ पर सत्यनारायण जी का मंदिर है। तो हमने सोचा कि अगर आए हैं तो सत्यनारायण जी के दर्शन भी कर लेते हैं। तो जिस ट्रैक पे हम निकले हैं उस पे जो हमारा साथ दे रहे हैं वो है मिस्टर सौरभ, जो कि थोड़े से कैमरा फ्रेंडली नहीं है, बट जैसे जैसे आगे सफर चलेगा ये अपने आप कैमरा फ्रेंडली हो जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे हाथ से कैमरा लेके खुद ब्लॉग बनाना स्टार्ट करेंगे। ये रहा सत्यनारायण जी का मंदिर, एंड इसके सामने का जो व्यू है वो कुछ ऐसा है, मतलब जिसको बोलते हैं ब्रेथ टेकिंग व्यू। एंड वहाँ पे हम लोग रुके हैं, वो हमारा होटल है। रात को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था तो इसलिए हम लोगों ने यहीं पे स्टे किया। यहाँ से हम लोगों का जो सफ़र होने वाला है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो देवभूमि में आपको जितने भी मंदिर को जो स्ट्रक्चर दिखेगा ना वो बिल्कुल ऐसा दिखेगा। केदारनाथ जी का भी ऐसे है, जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ भी ऐसे है। तो मंदिरों का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का यहाँ पे। तो ये जैसे मैंने बताया सत्यनारायण जी का मंदिर है। जय हो हमारे देवभूमि में पहले दर्शन सत्यनारायण जी। लेकिन सुबह का वक्त है, कपाट बंद है, हम बाहर से ही जय हो हमने बाहर से दर्शन कर लिए हैं। काफ़ी छोटी सी जगह है ये, हम ज़्यादा टाइम यहाँ पे रुकेंगे नहीं क्योंकि हम जा रहे हैं तुंगनाथ। यहाँ से 40 किलोमीटर हम ट्रैवल करेंगे बाय रोड। उसके बाद हम पहुँचेंगे चौपता और वहाँ से हमारा जो ट्रैक है वो स्टार्ट होगा। फिलहाल के लिए अभी टाइम हो रहा है 6, एंड जितने जल्दी हम यहाँ से निकलेंगे उतने जल्दी हम अपनी लोकेशन पे पहुँचेंगे। तो मुझे लगा नहीं था कि दर्शन होंगे, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो पंडित जी पीछे से आए। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने सत्यनारायण जी के दर्शन किए? मैंने कहा नहीं किए, कपाट बंद थे। तो उन्होंने कहा कि आओ, मैंने कपाट खोल दिए हैं, आप लोग दर्शन करो। एंड बहुत अच्छा लगा दर्शन करके सत्यनारायण जी के। अब यहाँ से हम निकलेंगे एंड अपना जो आगे का सफ़र है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा कुछ ऐसा रूम था यहाँ पे, एंड यहाँ पर आपको 800,000 तक के रूम मिल जाएंगे, क्योंकि ये अपने हिसाब से कुछ ज़्यादा ही रेट बोलते हैं। बट अगर आप बारगेनिंग करते हो तो आपको ये रूम 800 या 1000 में मिल जाएगा, और इसके साथ आपको मिलेगा कुछ ऐसा व्यू। तो अभी हम रुके हैं ब्रेकफास्ट करने, एंड अपना ऑर्डर आएगा। अभी पोहा आया, पराठे आएंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये सामने आप नदी देख रहे हो ना, इसका नाम है मंदाकिनी, और ये केदारनाथ जी से आती है। तो जब तक हम लोग खाना खाते हैं, आपको पता है दिल्ली से यहाँ तक इसके बीच में काफ़ी सुंदर जगहें आती हैं। तो जब तक हम लोग खाना खाते हैं आप एंजॉय करो कि दिल्ली से जब हम लोग आते हैं ऊखीमठ और चोपता की तरफ, तो उसके बीच में जो प्लेसेस आती हैं आप तब तक वो एंजॉय करो।
भाई पहाड़ों के रास्तों का कुछ पता नहीं होता। चोपता से पहले ही 20 किलोमीटर पहले ही थोड़ी बहुत लैंडस्लाइड हो रखी है ज्यादा। भैया देखते हैं वो, अगर वो सारा गिर गया नीचे हाँ तो टाइम भी लगेगा। वो तो नीचे ही गिर रहा हो, यहाँ पे तो सुबह ही से चल रहा है ऐसे, बहुत पत्थर बढ़ेंगे इसको नीचे। तो देखो भाई ऐसा भी होता है, गाड़ियां फंस रही हैं, एक एक करके गाड़ी निकालनी पड़ रही है यहाँ से। तो ये हाल है रोड का, एक एक करके गाड़ी निकल रही है। तो यहाँ पे हम रुके थे, तो यहाँ पे कैंप वैम्प है, तो सोचे एक बार कैंप देख लेते हैं क्या है की कंडीशन। तो ऐसे कैंप यहाँ पे मिलेंगे। तो कितना क्या प्राइस है इसका भैया? 1200 रुपये, 1500 रुपये। 1200-1500 का कुछ ऐसा मिलेगा। इसके सामने का कुछ ऐसा व्यू मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए थे तो मैंने सोचा एक बार देख लेते हैं क्या कंडीशन है। अभी 5 किलोमीटर दूर है चोपता, यहाँ से थोड़ा ब्रेक लिया था। तो भैया हमको दूसरे टेंट भी दिखा रहे हैं अपने। ये है कैंप, ये रे भाई, ये रे कैंप। वैसे ही यहाँ पर है कुछ यहाँ पर है। और जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे ये बकर वाली है क्या? ये है? बकर वाली कौन सा वाला कुत्ता है? बकर वाली लोकल? हाँ। लोकल, लेकिन बाल इसके बहुत सही है। बार बार वहाँ पीछे पीछे आ रहा है ये। तो ये इसका क्या प्राइस है इसका? हाँ तो मेरे साथ आओ। भैया तो सारे कैंप दिखाने लग गए। कह रहे मेरे साथ आओ तुम बस। ये आगे भाई कैंप फायरिंग वगैरह के लिए। अब यार कैंप वगैरह अगर यहाँ पे आप करते हो तो यहाँ पे कैंप फायर आप आराम से करते हो। ये रहा एक और, हाँ ये भी अच्छा है। लाइट वगैरह का क्या रहता है यहाँ पे? शाम को आगे चले, मतलब आती है ना लाइट? हाँ शाम को दे देंगे लाइट थोड़ी देर। ये है बनियाकुंड, और यहाँ पर आ जाओ शाम को। डिनर, ब्रेकफास्ट, चाय चूई दे देंगे। 1200, 1500, 1600 रुपये। अगर कोई कंसेशन थोड़ा कम करे तो वो भी हो जाता है। हाँ, आजकल के लिए 1000 रुपये, 1000, 11, 1200 रुपये। ठीक है। और लाइट का? लाइट तो शाम को दे देंगे, लाइट भी शाम को मिल हाँ जाएगी। तो ये था कुछ कैंपिंग लोकेशन चोपता में। और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जिनको कैंपिंग करना पसंद होता है, तो वो यहाँ पे आके रूम वूम ले सकते हैं। हम मैगी वैगी खाएंगे उसके बाद, क्योंकि अभी तुंगनाथ का ट्रैक करना है। अभी टाइम हो रहा है 11:30। हर हर महादेव। आना जाना आओ। तो ये रहा भाई द्वार, एंट्री द्वार तुंगनाथ का। 4 किलोमीटर का ट्रैक होने वाला है एंड 12 बजे हम निकले हैं। अब देखते हैं वहाँ कितने बजे हम पहुँचते हैं। और काफ़ी खूबसूरत ट्रैक है ये, जैसे कि आप देख सकते हो। पूरा का पूरा रास्ता ऐसा ही है वहाँ तक। क्या आएगा? जोर से बोलना, इतना शर्माता क्यों है? भुग्याल आएंगे, इसमें भुग्याल भी आएंगे और ऊपर तक रास्ता ऐसे ही रहने वाला है। तो ट्रैक में चलते चलते आपको तुंगनाथ जी की कहानी बताते हैं, क्योंकि हमने भी सुनी है, आपको भी सुनाते हैं तुंगनाथ जी की ये कहानी। तुंगनाथ का मतलब होता है शिखर, मतलब कि ऊंचाई। पूरे विश्व के सबसे ऊंचाई में जो शिवालय है वो तुंगनाथ जी हैं। मतलब हाईएस्ट शिवा टेम्पल आप लोग कह सकते हो, ये तुंगनाथ जी हैं। ये सारी की सारी जो भूमि है इसे केदार के नाम से भी जाना जाता है। हरिद्वार के बाद जितना भी एरिया आता है उत्तराखंड का, उसको केदार भूमि के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसे छोटे छोटे भूग्याल यहाँ पर मिलते रहेंगे। द्वापर युग में जब पांडव मोक्ष प्राप्ति के लिए केदार में आए थे, तो भगवान शिव अपना संपूर्ण शरीर के दर्शन पांडव को नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो पांडव से बहुत ज़्यादा नाराज थे। और नाराजगी का कारण था गोत्र हत्या और दोष हत्या। तो भगवान शिव पांडवों से भाग के
केदारनाथ में मायावी बैल का रूप धारण करके। और जैसे ही पांडवों ने भगवान शिव को पहचान लिया तो भगवान शिव अपने बैल रूप में ही जमीन में धंसने लगे। केदारनाथ का जो मतलब होता है वो संस्कृत भाषा में उसका मतलब होता है दलदल। तो दलदल को ही केदार बोला जाता है। तो भगवान शिव उस केदार में अंदर की तरफ धंसने लग गए। जैसे ही सामने का हिस्सा भगवान शिव का जमीन में धंसा तो पीछे वाला जो हिस्सा था वो पांडवों ने छू लिया और वहीं पर आकाशवाणी हुई। तो भाई आकाशवाणी तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमको चलते चलते 1 घंटा हो गया है और अभी लगभग आधा ट्रैक हमने कंप्लीट किया है। क्योंकि जब हम लोग ग्रुप में आते हैं तो हमको ग्रुप के साथ चलना है। एंड हमारा साथी संबंधी मिस्टर सौरभ जो कि एक फुल ऑन ट्रैकर है, बट आज पता नहीं इनको क्या हो गया है, इसीलिए अपने दोस्त को, अपने साथी संबंधी को पीछे ना छोड़ते हुए आराम आराम से चल रहे हैं। क्योंकि अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है और बॉडी को ज़्यादा पेन क्यों देना, तो इसीलिए हम लोग आराम आराम से चल रहे हैं, रुक रुक के चल रहे हैं, मौसम के नज़ारों के मज़े लेते हुए चल रहे हैं। तो हाँ, कहानी में हम थे आकाशवाणी पे। शिव ने कहा कि तुमने मेरे शरीर को स्पर्श कर दिया है, जितने भी तुम्हारे पाप थे वो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे पंचलिंगों के दर्शन करने होंगे, मतलब पंच केदार के दर्शन करने होंगे, पूजा अर्चना करनी होगी, उसके बाद ही तुम लोगों को मुक्ति मिलेगी। तो पंच केदार इसलिए बोला जाता है क्योंकि महादेव के 5 रूप या बोल सकते हैं 5 शरीर के अंग हैं ये पंच केदार। उसमें से जो तीसरा केदार है वो है तुंगनाथ, और जो 5 केदार हैं उनमें से जो पहला केदार है वो है केदारनाथ। केदारनाथ में है महादेव जी की पीठ का हिस्सा है, उसको पूजा जाता है, तो वो वहाँ पर है। दूसरा जो केदार है वो है मध्य महेश्वर, जहाँ पे नाभि है। जो तीसरा केदार है तुंगनाथ, जहाँ हम लोग जा रहे हैं, जहाँ के हम दर्शन करेंगे आज, यहाँ पर भगवान शिव का हृदय और भुजाएं हैं। और जो चौथा केदार है वो है रुद्रनाथ, वहाँ पे महाशिव का मुख है। और जो 5वां केदार है वो है कल्पेश्वर, जहाँ पे जटाएं हैं। ये 5 केदार थे जहाँ पे पांडवों को जाना था, पूजा अर्चना करनी थी, एंड उसके बाद उनको मुक्ति प्राप्त होनी थी। जब पांडवों को फाइनली मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति हुई वो उनको हुई बद्रीनाथ से, जहाँ पे विष्णु जी ने उनको मोक्ष का रास्ता दिखाया था कि पांडव को अपनी मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो इसीलिए बद्रीनाथ को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। एंड ये कुछ कहानी थी जो हमने सुनी थी और आप लोगों के साथ शेयर की। हमारा लास्ट स्ट्रेच रह गया है इस ट्रैक का। ये रहा भाई ट्रैक। यहाँ से ट्रैवल करके 3 पड़ाव तो नहीं लगे, 4 पड़ाव पार करके हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो बस यहाँ से राइट टर्न लेके इसके पीछे तुंगनाथ जी का मंदिर, एंड 2 घंटे हमको हो गए, 2 बज रहे हैं। लेकिन एक बात बोलनी पड़ेगी यार, यहाँ का जो व्यू है ना, एक नंबर का व्यू है। मतलब नज़ारे ही नज़ारे, नज़ारों का फुल आनंद मिलेगा आपको। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना, वैसे वैसे धुंध आती हुई। भोले भोले की बुरी हालत हो गई है बेटा, भोले इतने जल्दी ना मिलते। बस एक हल्का सा स्ट्रेच बचा है, उसके बाद अपने पास भोले तुम्हें अपने शरण में बुला रहे हैं। धीरे धीरे अब ये कैमरा फ्रेंडली हो रहा है एंड थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया है। और मौसम ना यहाँ पहाड़ों पे इतने जल्दी चेंज होता है ना, कोई बता नहीं सकता। अभी नीचे धूप थी, अभी ऊपर बादल हो रहा। देखा, बोलने भी लग गया अब ये तो। पहले बोलता नहीं था ये, पहले वीडियो में आता भी नहीं था। जय बोलेगी हर हर महादेव। देखा, धीरे धीरे जब तुम आगे जब बढ़ते हो ना तो तुम खुलते हो। ऐसी जगहों पे खुलना चाहिए, बंद नहीं होना। हर किसी से बात करते हुए चलो, भोले भोले बोलते हुए चलो। तुम्हें ना डिस्टेंस का पता चलेगा, ना तुम्हें थकावट होगी, और जितना किलोमीटर जितना भी है ट्रैक वो बहुत इजीली हो जाएगा। 4 किलोमीटर के ट्रैक में 2 घंटे लगा गया ये, और अब 18 किलोमीटर के ट्रैक में क्या होगा 2 पार्ट में हो। आप समझ रहे हो कि एक और ट्रैक आने वाला है इसके बाद 18 किलोमीटर का। वो कौन सा होगा? वो तो इससे भी टफ है। ट्रैक में ये पता नहीं 3-4 दिन लगवा देगा मुझे लग रहा है।
बट ये मेरा कोई ना, सेकंड टाइम है, वो फर्स्ट टाइम होगा। लेट्स सी क्या होता है। पहले तुंगनाथ जी के दर्शन कर ले, उसके बाद तो फाइनली ये रहा मंदिर। एंड यहाँ पर आके लिटरली पूरा का पूरा जो मौसम है ना वो सारा चेंज हो गया। जैसे आप देख रहे हो पूरी धुंध है, पूरा ऐसा लग रहा है ठंड का माहौल है, पूरा मौसम चेंज हो गया। जय भोले। प्रसाद हमने ले लिया है, अब चलते हैं मंदिर की तरफ। और मौसम देखो, पीछे पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा है लिटरली, मतलब सारा का सारा एरिया धुंध से भर गया। हर हर महादेव। भाई हमने फाइनली दर्शन कर लिए और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए हैं, बिल्कुल आराम से। अंदर आरती वगैरह चल रही थी। तो यहाँ से एंट्री है, ये एंट्री होके वहाँ से लाइन लगती है। कैमरा अलाउड नहीं है इसलिए तो मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं है। एंड जिस गेट से एंट्री है वहीं से एग्जिट है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और वहाँ से निकल के फिर तुम लोग यहाँ, ये थोड़ा ज़्यादा क्लोज लुक तुंगनाथ जी का मंदिर। जैसे मैं बता रहा था ना कि यही एंट्री है और यहीं से एग्जिट है। और ये रहा पार्वती जी का मंदिर। एंड अभी थोड़ा क्राउड कम है, इसीलिए दर्शन अच्छे से हो रहे हैं। अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी हमको फिर से 4-5 किलोमीटर का ट्रैक करना है। और मिलते हैं अब सीधा आप लोगों से नीचे चौकता पे।